क्या तुमने कभी सुना है कि एक होटल का कमरा इतने सालों से बंद है कि उसे खोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उसके अंदर एक चुड़ैल कैद है और जो भी उस कमरे में जाने की हिम्मत करता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा गया था। यही है होकम की कहानी, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो तुम्हारी रात की नींद उड़ा देगी। चलो शुरू से समझते हैं। कहानी का हीरो है ओम बाउमन, एक मशहूर लेखक जिसने एक बहुत बड़ी किताबों की सीरीज लिखी है, लेकिन अब वो उस सीरीज का आखिरी हिस्सा खत्म नहीं कर पा रहा। वो रात रात भर बैठकर लिखता है, शराब पीता है और अपनी कहानी का अंत सोचता रहता है। एक रात लिखते लिखते उसे लगता है कि सीढ़ियों पर कोई परछाई खड़ी है। जब वो लाइट उस तरफ करता है तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद वो अपने मरे हुए माँ बाप का सामान देख रहा होता है। तभी उसे एक पुराना कार्ड मिलता है, आयरलैंड के एक होटल का, जिसका नाम है बिलबेरी वुड्स होटल। यही वो जगह है जहां उसके माँ बाप हनीमून पर गए थे। ओम तय करता है कि वो वहां जाएगा और अपने माँ बाप की राख को वहीं छोड़ आएगा जहां उनकी सबसे खूबसूरत याद जुड़ी है। ओम होटल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है माली फर्गल से, होटल के मालिक कॉब से, फ्रंट डेस्क पर बैठे मेल से, बारटेंडर फियोना से और एक नौजवान बेल बॉय एल्बी से। होटल का मालिक कॉब बच्चों को एक डरावनी कहानी सुनाता है। बहुत पुराने समय में जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो रास्ता भूले हुए यात्रियों को अपने जाल में फंसा लेती थी और उन्हें अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक में खींच ले जाती थी। ओम इस कहानी को सुनकर हंसता है और बच्चों को समझाता है कि अनजान लोगों से बात मत करो। ओम फियोना से पूछता है कि वो बड़ा पेड़ कहाँ है जहां उसकी माँ की एक पुरानी फोटो खींची गई थी। वो वहां जाकर अपने माँ बाप की राख बिखेर देता है। जंगल से वापस आते वक्त उसकी मुलाकात होती है जेरी से, जो जंगल में अकेला रहने वाला एक अजीब इंसान है जो मशरूम वाला नशीला दूध पीता रहता है। जेरी ओम को अपनी बनाई हुई शराब ऑफर करता है। रात में बार में बैठकर ओम फियोना को अपनी किताब का अंत सुनाता है और बातों बातों में बताता है कि उसकी माँ की हत्या हुई थी और उसके बाद उसके पिता शराब पीकर अपनी जान दे बैठे। फियोना उसे बताती है कि होटल में एक हनीमून स्वीट है जो हमेशा बंद रहता है क्योंकि कॉब कहता है कि उसमें एक चुड़ैल कैद है। बेल बॉय एल्बी ओम को बताता है कि उसने भी एक बार वो चुड़ैल देखी थी, लेकिन ओम उसे झूठ बोलकर मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है और गुस्से में उसका हाथ तक जला देता है। उस रात फियोना ओम का कमरा खुलवाती है क्योंकि वो उसका सामान देखकर परेशान हो जाती है और वहां उसे पता चलता है कि ओम ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। समय पर मदद मिल जाती है और उसकी जान बच जाती है। कई हफ्तों बाद ओम होश में आता है अस्पताल में, और जब वो होटल वापस अपना सामान लेने आता है तो उसे पता चलता है कि फियोना कई हफ्तों से गायब है। आखिरी बार वो एक हैलोवीन पार्टी में देखी गई थी। पुलिस को शक है कि इसके पीछे जेरी का हाथ है, क्योंकि कई साल पहले उसकी पत्नी भी अजीब हालात में मर गई थी। ओम को शक होता है कि क्या किसी ने वो बंद हनीमून स्वीट चेक किया है, लेकिन माली फर्गल उसे डरा धमकाकर घर लौट जाने को कहता है। ओम खुद इस राज को सुलझाने की ठान लेता है। वो जंगल में जाकर जेरी से मिलता है, जो कबूल करता है कि उसने अपनी बीमार पत्नी को तकलीफ से बचाने के लिए खुद उसकी जान ली थी, लेकिन फियोना से उसका कोई लेना देना नहीं। जेरी बताता है कि उसने कुछ रात पहले होटल में चोरी से घुसकर देखा था कि हनीमून स्वीट की घंटी खुद बज रही थी और फियोना की आत्मा उसी कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। जेरी मानता है कि फियोना उसे कुछ दिखाना चाहती है और वो उस रात चाबी चुराकर वहां जाने का फैसला करता है। ओम भी उसके साथ चलता है, लेकिन माली फर्गल उन्हें पकड़ लेता है, जेरी को बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है ताकि पुलिस को सौंप सके। ओम अकेला रह जाता है और तभी उसे हनीमून स्वीट की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाता है, इधर उधर देखता है और थक कर सो जाता है। सपने में उसे अपना बचपन याद आता है। जब वो अपने पिता की बंदूक से खेल रहा था, अचानक गोली चल गई और उसकी माँ की जान चली गई। नींद से जब वो उठता है तो मैल उसे वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करता है,
लेकिन ओम को एक डम्बवेटर यानी छोटा सामान उठाने वाला लिफ्ट दिखता है। मैल मना करता है उसे छूने से, फिर भी ओम उसे ऊपर खींचता है और अंदर उसे मिलती है फियोना की डेड बॉडी। यहीं से राज खुलता है। हैलोवीन पार्टी की रात मैल ने फियोना को नशीली चाय पिलाई, उसे बेहोश किया और हनीमून स्वीट में बंद करके उसी डम्बवेटर में डाल दिया था। वजह यह थी कि फियोना मैल के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी और मैल को डर था कि उसकी पत्नी या उसके ससुर कॉब को यह बात पता चल जाएगी। ओम को फियोना का एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वो अपने मरने से पहले अपनी आखिरी बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती है। अपने माँ बाप के लिए प्यार का पैगाम छोड़ चुकी होती है। उधर पुलिस की गाड़ी में जेरी होश में आता है और मौका देखकर भाग जाता है। मैल वहां पहुंचकर ओम को कमरे में बंद कर देता है और पूरे होटल में आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। ओम कमरे में फंसा हुआ डरावनी आवाजें सुनता है। टीवी पर एक डरावना खरगोश जैसा किरदार दिखता है जो उसे और डराता है। एक पुराने नक्शे की मदद से ओम को बेसमेंट का रास्ता मिलता है। वो फियोना की बॉडी लेकर डम्बवेटर से नीचे उतरता है। अंधेरे तहखाने में भटकते हुए उसे लगता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। तभी असली चुड़ैल उसे दिखाई देती है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई। डर के मारे ओम जल्दी से चौक से अपने चारों तरफ एक गोला बना लेता है, क्योंकि उसे पहले ही बताया गया था कि अगर चुड़ैल पीछे पड़े तो गोले में खड़े रहो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। चुड़ैल उसके चारों तरफ घूमती है लेकिन उसे छू नहीं पाती और चली जाती है। इस बीच जेरी वापस लौटकर समझ जाता है कि मैल ने उससे झूठ बोला था और वो ओम को बचाने के लिए हनीमून स्वीट की चाबी लेकर ऊपर जाता है। दरवाजा खोलकर वो ओम को आजाद करता है और ओम उसे बताता है कि असली कातिल मैल है। ठीक उसी वक्त मैल पीछे से आकर जेरी को मार देता है। मैल फिर ओम के पीछे बेसमेंट की तरफ भागता है, लेकिन वहां उसे खुद वो चुड़ैल मिल जाती है जो उसे जंजीरों में बांधकर पाताल लोक में खींच ले जाती है, जबकि ओम अपने चौक के गोले के अंदर सुरक्षित बना रहता है। तभी ओम को उसकी मां की आत्मा दिखाई देती है। ओम रोते हुए माफी मांगता है कि वो हादसा उसकी गलती से हुआ था और उसकी मां उसे माफ कर देती है। उसे बताती है कि अब उसे आगे बढ़ना है। ओम फियोना की वो चीज इस्तेमाल करके अपनी रस्सियां काटता है और जलते हुए होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है। ठीक समय पर माली फर्गल वापस आता है और उसे आग से बाहर खींच लाता है। कुछ दिन बाद अस्पताल में एलबी ओम से मिलने आता है। बताता है कि फियोना और जेरी की बॉडी मिल गई है, लेकिन मैल का कहीं पता नहीं चला। एलबी शर्मिंदगी से कबूल करता है कि उसने ओम की शराब में जेरी वाला नशीला मशरूम पाउडर मिला दिया था, क्योंकि ओम ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। इससे ओम को शक होता है कि क्या उसने जो भी अजीब चीजें देखी वो सच में थी या नशे का असर था। एलबी ओम को उसकी मां की वही पुरानी फोटो देता है और अपनी खुद की लिखी कहानी भी उसे पढ़ने को कहता है। इस बार ओम उसे मना नहीं करता। आखिर में ओम अपनी किताब का अंत बदल देता है। पहले जो कहानी बहुत उदास खत्म होती थी, अब वो एक उम्मीद से भरी कहानी बन जाती है। यही है होकम की पूरी और डरावनी कहानी, जो साबित करती है कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो आग में जलकर भी राख नहीं होते। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही डरावनी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां तुम्हें आगे भी मिलती रहें।